हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस रिचार्जेबल लाइट को हम रिपेयर करेंगे। अभी इस वक्त ये लाइट ऑफ कंडीशन में है। जिस भाई का ये रिचार्जेबल लाइट है, उनका कहना है कि जब भी हम इसको चार्ज करते हैं तो ये चार्ज नहीं लेता है। हम यहाँ से पावर कोड द्वारा पावर देते हैं। उसके बाद यहाँ जो एलईडी है ये तो जलती है, लेकिन 6-7 घंटे चार्ज देने के बाद भी ये रिचार्जेबल लाइट ऑन नहीं होता है। तो देखिए, मैंने भी ऑन किया है लेकिन ये ऑन नहीं हुआ है। तो हम इसे पावर देके देखते हैं। इस रिचार्जेबल लाइट को हम पावर देकर देखते हैं। तो ये रहा पावर कोड। हम पावर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए, ये एलईडी जलने लगी है। इसका मतलब इसके अंदर पावर जा रहा है और इसका चार्जिंग चालू है। लेकिन 6-7 घंटे इसे चार्ज देने के बाद भी ये लाइट नहीं जलती है। तो चलिए हम इसके प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और इसे बनाएंगे। तो पावर कोड को खोल देते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे 4 स्क्रू हैं जो हम इसे खोलते हैं। अभी इसके बैक नीचे वाले भाग को हम निकाल देते हैं। अब देखिए, खोलने के बाद इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक सर्किट लगी हुई है जो इस रिचार्जेबल लाइट को कंट्रोल करता है। तो जब भी हम इस लाइट में पावर देते हैं तो ये बैटरी चार्ज करने लगता है। चार्ज लेने के बाद हम जब भी इमरजेंसी में लाइट जलाते हैं तो इस बैटरी द्वारा ही इस सर्किट से कंट्रोल होकर ये एलईडी जलती है। तो हम देखेंगे कि पावर देने के बाद एलईडी तो ऑन है, कहीं ये रिचार्जेबल लाइट की बैटरी ख़राब है या सर्किट या फिर ये एलईडी बल्ब। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये मल्टीमीटर है। हम इसी मल्टीमीटर के ज़रिए हम इस बैटरी को चेक करेंगे, उसके बाद इस सर्किट को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को निकालते हैं और बैटरी के वोल्टेज को हम चेक करते हैं और देखते हैं ये बैटरी अच्छी है या ख़राब है। तो मीटर को हम 20 वोल्ट डीसी में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम -+ के अनुसार इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसका वोल्टेज एकदम 0 हो चुका है। अब हो सकता है ये बैटरी भी ख़राब हो सकती है या फिर यहाँ से सप्लाई इस बैटरी को नहीं मिल रहा है जो इस पॉइंट द्वारा सब पावर आता है। उसके बाद इस बैटरी को मिलता है, ये बैटरी चार्ज लेती है। तो अब हम पावर दे के देखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे हम कि पावर देने के बाद यहाँ पर हमें इस बैटरी को चार्ज देने लायक वोल्टेज मिलता है या नहीं। तो मीटर को हम 20 वोल्ट में सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद हम इस मीटर द्वारा फिर से हम चेक करेंगे। तो देखिए, इस वायर में सप्लाई नहीं है।
इसका मतलब ये बैटरी सही है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इस कनेक्शन में है। जो सर्किट के द्वारा इसमें सप्लाई मिलता है वो सप्लाई इसमें इस वायर में नहीं है। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें नहीं भी तो 8 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की सप्लाई इस बैटरी को मिलती है इस वायर द्वारा। तो इस वायर में कोई भी सप्लाई अभी नहीं है। इसका मतलब हमारा ये बैटरी सही है, और बैटरी को पावर नहीं मिलने की वजह से ये बैटरी 0 वोल्ट में आ चुका है। तो अब चलिए हम इस पावर सप्लाई के वायर को हम चेक करेंगे। तो हम बैटरी को खोल लेते हैं, इस कनेक्शन को हम निकाल देते हैं, क्योंकि बैटरी हमारा चेक हो चुका है। और बैटरी बिल्कुल सही है। अब इस सर्किट को हम निकालेंगे बाहर। पावर कॉर्ड हमने निकाल दिया है। ध्यान रहे, अगर आपको करंट की जानकारी है तभी कीजिएगा, अन्यथा आपको शॉक लग सकता है। बिना जानकारी के कोई भी काम मत कीजिएगा। तो हम सर्किट को निकाल देते हैं। तो ये रहा सर्किट, और सप्लाई इस वायर द्वारा माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एलईडी जब भी हम कॉर्ड लगाते हैं ये एलईडी जलती है। इसका मतलब सर्किट का कुछ भाग सही है, और इस कनेक्शन में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम इसके कनेक्शन द्वारा जो भी सर्किट लगा है इसके कनेक्शन के पास, हम उसी सर्किट को चेक करेंगे, ताकि ये पता चले इसमें से कौन सा पार्ट्स ख़राब है जो इस वायर को सप्लाई नहीं दे रहा है। तो हम पावर को फिर लगाएंगे। तो देखिए, पावर कोड हमने लगा दिया। सावधानी से करिएगा। और ये एलईडी जलने लगी है। तो पूरे बॉडी में नेगेटिव एक ही होता है इस सर्किट के। तो नेगेटिव वायर में हम ब्लैक प्रो को लगा देते हैं मीटर का, और पॉजिटिव तो 0 है। हम सर्किट में इसके आसपास के सभी पार्ट्स को चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर वायर द्वारा कनेक्शन दिया गया है। तो मीटर में कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस द्वारा कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पर भी 0 वोल्ट शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके आसपास ये 3 पॉइंट है। हम तीनों पॉइंट में एक 4 पॉइंट है। हम चारों पॉइंट में एक एक करके इस मीटर के प्रो को लगाएंगे, और फिर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो पहला 0 वोल्ट, दूसरे में लगाते हैं। देखिए, दूसरे में लगाने के बाद 15 वोल्ट मीटर में शो हो रहा है। उसके बाद तीसरे में लगाते हैं 7 वोल्ट, उसके में चौथे लगाते 0। तो दोस्तों, इस दूसरे पॉइंट में वोल्टेज है, और इसके आसपास कोई भी पॉइंट में वोल्टेज नहीं है। तो हम देखेंगे ये जो चारों पॉइंट है यहाँ पर कौन सा पार्ट्स लगा है। तो हम फिर से पावर सप्लाई को निकाल देंगे, और इसके बाद हम इस चारों पॉइंट के पार्ट्स को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिस्टर खराब होने की वजह से इसका वोल्टेज आगे सप्लाई ना होकर इस पॉइंट में वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसके कारण बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है। तो चलिए हम इस ट्रांजिस्टर को निकालते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। तो ट्रांजिस्टर निकालने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद लेनी पड़ेगी।
तो देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को इसे निकालते समय इसके 3 लेग होते हैं, एक लेग टूट चुका है। इसका मतलब इसका एक लेग सड़ चुका था, जिसके कारण से ये टूट चुका है। और इसका नंबर भी देखिए, SS8050। तो ये ट्रांजिस्टर एकदम बेकार हो चुका है, क्योंकि इसका पॉइंट सड़ चुका था। तो हम इसके बदले दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देते हैं सेम वैल्यू का। हो सकता है दूसरा ट्रांजिस्टर लगाने से इस रिचार्जेबल लाइट का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा। मेरे पास इस तरह के 3 ट्रांजिस्टर है। हम इन्हीं में से एक को ले लेते हैं, उसके बाद हम इस सर्किट में लगा देते हैं। देखिए सेम है, तो हम इसे लगा देते हैं पहले, और उसके बाद हम इस रिचार्जेबल लाइट को चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस सर्किट में हमने ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसके बाकी बचे लेग को हम एक एक करके काट देते हैं। और देखिए ये ट्रांजिस्टर लग चुका है। अब चलिए हम और फिर से हम इस कनेक्शन के वोल्टेज को चेक करते हैं कि जो वोल्टेज इस पॉइंट में नहीं आ रहा था वो आने लगा है या नहीं। तो मीटर को लगा देते हैं हम इसके पॉइंट में। अब इसके बाद हम इसमें पावर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीटर में ध्यान दीजिए, इसमें 9 वोल्ट शो करने लगा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर खराब हो चुका था, इसकी वजह से इसमें वोल्टेज नहीं मिल रहा था। ये वोल्टेज इस बैटरी में जाता है, जो बैटरी को चार्ज करता है। जब तक इसको पावर नहीं मिलेगा तो ये बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो पावर नहीं मिलने के कारण ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, इस कारण ये इमरजेंसी लाइट नहीं जल रही थी। तो हमने इस ट्रांजिस्टर को चेंज किया है, उसके बाद इसमें पावर आने लगा है। तो अब चलिए हम इसे फिट कर देते हैं। उसके बाद हम आपको 5 मिनट इससे चार्ज देकर आपको इस रिचार्जेबल लाइट को जलाकर दिखाते हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जलाकर देखते हैं। तो देखिए ये रिचार्जेबल लाइट, ये लाइट ऑन हो चुका है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, हम इसे 220 वोल्ट पावर सप्लाई देकर देखते हैं कि ये रिचार्जेबल लाइट चार्ज लेता है या नहीं। तो इसे चालू करते हैं और चालू हालत में हम इसे पावर सप्लाई देते हैं। तो जब भी हम पावर सप्लाई देंगे ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर लाइट बंद होती है तो समझिए कि बैटरी चार्ज ले रहा है। अगर नहीं ये लाइट बंद होती है तो समझ लीजिए इसके अंदर जो बैटरी है ये चार्ज नहीं हो रही है। तो चलिए पावर सप्लाई देते हैं और हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लाइट बंद हो चुकी है। इसका मतलब ये इमरजेंसी लाइट अब सही तरीके से काम करने लगा है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।